प्यारी संगत जी राधा स्वामी, प्रेम से बोलेंगे प्यारे संगत जी राधा स्वामी। जो बार बार नारायण भैया उच्चारण करवाते हैं, ये जो जितने भी निगेटिव है वो दूर करने के लिए। बहुत से जीवों के मन में भावना बहुत सी पड़ी हुई रहती है, उसको दूर करना है तो थोड़ा आवाज, ताकि कान में जो है सिर्फ राधा स्वामी गूंजे, कोई आवाज ना पाए। लेकिन सबसे बड़ी सत्संग में सावधानियां हमें बरतनी है कि जिन भाई बहनों के साथ बच्चे बच्ची आती है उनको कंट्रोल करना उनका फर्ज बनता है। क्योंकि सत्संग जो है सुनने के लिए जितने भी जीव आते हैं बड़े बहुमूल्य समय लेकर आते हैं, और उसमें यदि बाधक हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर चला जाता है। इसलिए जो भी भाई बहन अपने बच्चों को लाए हैं सत्संग में, कृपया ध्यान दें ताकि जो है शांतिपूर्वक सत्संग से लाभ उठाए। अब बात रही कि यह हमें अफसोस नहीं करना है कि हम जो इंसान के रूप में आए हैं तो हम उस दुख से पीड़ित एकदम निकाल दीजिए। जिन्होंने नामदान की बख्शिश ले लिया उनको चिंता करना ही नहीं है कि हमें दुख की मुसीबत आनी है। एक आपके बीच जो है संत सतगुरु का बानी रखते हैं, कहते हैं कि कबीरा चिंता क्यों करे, चिंता काहे को। कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, चिंता करने की जरूरत तुमको नहीं है। चिंता तो मेरा हरि करे, मोहि चिंता न हो। कहते हैं कि मैं किस प्रकार से चिंता करूं। सारे चीजों को निवारण करने वाले जो है हमारे परमात्मा बीच में है, और हम लोग चिंता कर बैठते हैं तो हम लोग धोखा खा जाते हैं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता जो है एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। आप कितनों वैद्य के पास चले जाइएगा, इसका दवाई नहीं देगा। चिंता जो है आपको धीरे धीरे जो है आपको खा जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना है, सब गुरु के ऊपर सौंप देना है। लेकिन कब जो बताए हैं उसको अमल करना है, उसके नियमों का पालन करना है, नियमानुसार चलना है, तभी आपका चिंता मुक्त होगा। जितने भी भाई बहन हैं, कुछ लोग नामदान लिए हुए हैं, दीक्षा जिसको कहते हैं, कुछ लोग जिज्ञासु हैं जो बड़े प्रेम प्यार से सुनने के लिए आए, और जो प्रेम से सुनते हैं तो मालिक की दया उस पर ज्यादा होता है। लेकिन उसके दखल में कोई भी आते हैं या उनके संपर्क में तो कृष्ण में भेदभाव नहीं होता है, किन्हीं में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इंसान का जामा लिए हैं तो सबसे पहले आपको गुरु बनाना पड़ेगा। जो भाई बहन नहीं बनाए हैं, गुरु अति आवश्यक है। आप लोग कह सकते हैं कि गुरु क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो है माता गुरु होती है, पिता गुरु होते हैं। वो जो है आपके उतार चढ़ाव जो भी है उसका रास्ता बताते हैं, कैसे क्या करना है। जब सीखते हैं तो बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद फिर आपको जो है शिक्षा का गुरु चाहिए, तो शिक्षित होते हैं। सब कुछ में कमी रहे लेकिन शिक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि अज्ञानता को दूर करता है। जिनके पास शिक्षा ही नहीं है उनके पास तो जो है अखंड जो है ज्ञान भरा हुआ है। तो कहते हैं कि गुरु होई जो शब्द सने। अब कहिएगा कि गुरु कैसा चाहिए, तो गुरु होई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई। जो शब्द के अभ्यासी हो, जो दिन रात शब्द का कमाई करता हो, ऐसे गुरु चाहिए। आज के गुरु क्या है? गुरु ऐसा नहीं चाहिए जो करे भेदभाव। आज के देखिएगा कि बहुत से सत्संगों में जाते हैं तो उसमें नंबर लगता है कि आपको है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। लेकिन सत्संग में क्या है, सभी लोग जो है एक, जो कि यहाँ पर जात पात भी नहीं। पलटू साहब कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि का हो। इसमें जातीयता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फलना जाति का हूँ, चिन्ना जाति का हूँ, मैं फलना जगह से आया हूँ। यहाँ तो सिर्फ एक आपको नमूना और
संकेत दे दिया गया है। जाति मेरा ब्रह्म है, मातु पिता है राम, गिरही मेरा सुन में अनहद में विश्राम। यहाँ घर कहाँ है? आपको पूछेगा घर कहाँ है तो नूरसराय, कोई पूछिएगा तो फलना जाएगा, लेकिन असली घर कहाँ है उसको पता लगाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिन गुरु ज्ञान न होय गोपाला। कहते हैं कि आज तक इस संसार में बिना गुरु को ज्ञान नहीं हुआ। यदि माँ बाप बचपन में आपको छोड़ दे तो राक्षसी जैसा व्यवहार बना लेता है, इसलिए माता उसको सजाता है, गिरता है, उठाता है। मातृ चार का जो है महत्व बताया गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। वो जो है एक देवता के समान है। लेकिन आज के युगों में हम लोग देखते हैं क्या चीज कि माताओं को सेवा नहीं हो रही है। और क्या हो रहा है कि हम लोग जो है मंदिरों में सोना के मुकुट चढ़ाते हैं, गले में सोना का, क्या इससे जो परमात्मा खुश हो जाएंगे? कभी नहीं खुश होंगे, कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने साफ कह दिया कि भक्त गुरु को मांग तेरे भले की कहूं, जो चले गए सो कहां मिले, अब किससे पूछूं बात। अब जो चले गए, यदि मान लिया जाए त्रेता का बैल का भी सुशेल को खोजेंगे तो क्या आज मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहे कि जो भक्त, जो अभी समय है उस पर ध्यान दो, भक्त गुरु को मांग तेरे भले की कहूं। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आपके बीच भक्त गुरु भी हैं, नाम भी मिल गए। तो इसमें बहुत से जिज्ञासु लोग आए हुए, कहते होंगे कि नाम नाम क्या करते हैं? तो नाम जपत पुष्टि भला, चूचू पड़े जो चाम, अकंचन देह किस काम की जामुक ना ही नाम। कहते हैं कि नाम में इतनी बड़ी ताकत है, आप नहीं जप रहे, नोटों की शैया पर पड़े हुए हैं, आपको बकत नहीं है नाम भजने का। लेकिन कुछ ऐसे हैं भिखारी जो कि दिन रात उस नाम को रटते रटते अपना पेट को भर लेते हैं। तो अब बताइए कि नाम जपत पुष्टि भला, एक कोढ़िया है जिसके शरीर से पीप रीप निकल रहा है और दिन रात राम राम जपता है। तो परमात्मा, महात्मा, गुरु सब यही कहते हैं कि नाम जपत पुष्टि भला, छू छू पड़े जो चाम। उसके शरीर से क्यों नहीं छू छू करके मने निकल रहा हो पीप रीप, लेकिन उससे अच्छा कोई नहीं है जो कि राम नाम जो भजता है वो सबसे महान है, बल्कि नोटों की सिज्जा पर क्यों नहीं हो। तो गुरु, अब कहिएगा कि ठीक है गुरु तो नाम देते हैं, वो नाम है क्या? तो नाम में इतनी ताकत है कि जब ही नाम पर घट भया, पया पाप का नाश। वो नाम में इतनी बड़ी क्रिएटिव पावर है कि यदि आप नाम पा लेते हैं तो आपके जितने भी अंतर की विघ्न बाधाएं हैं उसको नष्ट कर देता है। आप देखे होंगे कि अपार सूखे घासों के ढेर में एक कांटे की तिल्ली जला करके फेंक देते हैं तो क्या होता है? जलाकर राख कर देता है। बड़े अम्बार ढेरों को जलाकर राख कर देता है, एक छोटा सा बना देता है। लेकिन हम जो जितने भी भाई बहन आए हैं, क्या छोटा करने के लिए आए कि बड़ा के लिए? जितने भी है सब सुखी पाने के लिए आए हैं। कोई दुखी में रहना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता, सब अपने अपने नियमों से जो है उस परमात्मा का याद कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं कि बिना परमात्मा, जो परमात्मा का जिस दिन नाम भजना छोड़ देगा उसको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये ध्यान में रखें, जब जब इस पृथ्वी पर क्रूरता फैलेगी आपके बीच समझ, अभी नारायण भैया कह रहे थे, गुरु का अवतरण होते रहेगा। वही आएंगे लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन है, वही रूप में है। आज जितने भी भक्त गुरु हैं सब जो है एक दूसरे को अपना कार्यभार सौंपते हैं। जैसे अब घर में कोई मेंबर चला जाएगा तो घर नहीं चलेगा, चलेगा। वो जो अभी प्रथा चली हुई है जिसको आप लोग 13वां रोज क्या करते हैं कि पीपर में पानी दे करके सब एक जगह बैठ करके उनको मनोनीत करते हैं कि भाई जो चले गए अब तो उनकी याद करने से कोई फायदा है नहीं, अब जो वर्तमान में जो है उनके ऊपर पैर पर पगड़ी रखी जाती है, फिर उससे उनकी शुरुआत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार संत मत में है, कोई संत मत दूसरे नहीं होते हैं, वही होते हैं। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कोई भी युग हो, सिर्फ युग में यही अंतर है। उसका जरा सा विश्लेषण टाइम है शिव जी। तो रविदास जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि सतयुग सत त्रेता लगी, द्वापर पूजा चार, अब कलयुग केवल
ना बना। देखिए सब युगों से जो है आज हम लोग को बहुत फायदा है। पहले तो हजारों हजार वर्ष जो है तपस्या करता था, तब जाकर के उसका प्राप्त होता था जो चाहता था। लेकिन आज जो है सिर्फ नाम से आपका उद्धार है। और आज इतना जो है सस्ता सौदा मिल रहा है, इतना सस्ता है कि नहीं इसमें अगरबत्ती मांग किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जो है कितना खुश हैं। पहले क्या था, पहले जितने भी देवी देवताओं की पूजा होता था, सतयुग में सतता था, किसी को श्राप देता था लग जाता था ना। फिर जो है आपको राम के समय आया त्रेता, तो उसमें जो है क्या हुआ कि जग हवन होना चालू हो गया। और फिर आ गए कृष्ण भगवान, जो कि द्वापर में आपको कहिए कि कैलेंडर पूजा, मूर्ति पूजा बहुत जोरों से चला, इतना चला कि कुछ नहीं। अभी तक देखिए कि हम लोग उसका जो है अभी निभा रहे हैं। कलयुग में केवल नाम आधार, सिर्फ नाम के जरिए आप जो है उद्धार हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नाम तो हर हालत में लेना पड़ेगा, गुरु हर हालत में बनाना पड़ेगा। क्योंकि गुरबिन माला फेरता, गुरबिन करता ध्यान, अब गुरबिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। आप कितनों करोड़ों रुपया दान कर लीजिए, नाम दान नहीं लिया आपका उसका फल नहीं मिलेगा। एक संत महात्मा आपके जो है लिखे हुए, इस पर विचार करिए कि गुरु हर हालत में बनानी है। निगुरे को कहीं पर जगह नहीं मिलता है। जब अमरपुर में जब मीटिंग चला तो बहुत से लोग गए, निगुरे थे उसको लौटा दिया गया। तो आकर के पूछा गया कि क्या बात है, कहीं कि सत्संग में जब तक जा करके सुनिए, गुरु बनाइए जब तक आपको। राम कृष्ण दोनों बड़े सभी ने गुरु की, अब 3 लोक के वेधनी जो गुरु के आगे अधीन। जो गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं उससे बड़ा कोई नहीं है। उनकी बातों को जो मानते हैं उससे बड़ा कोई नहीं है। जो समाज में दया का भाव रखता है उससे बड़ा कोई नहीं। यही सत्संग है। सत्संग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म कर लिया, किसी को गिरते हुए को उठा दिया, जो भूखे उसको खिला दिया, किसी को फटे कपड़ा दान कर दिया, आपका हो गया सत्संग। सत्संग कुछ दूरी नहीं है, वो अपने बनाना पड़ता है। जहां दया तहां धर्म है। आपने दया भाव रखा, आपका धर्म बनता चला गया। तो इसमें जल्दीबाजी भी नहीं करना है। लेकिन गुरु जो नहीं बनाए उनको हर हालत में गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु क्या है? सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, अब भला बुरा जो गुरु मिले नरक कबू नहीं जाए। आप नरक से बचना चाहते हैं तो अपने घर में मम्मी को भी गुरु बना सकते हैं, अपने घर में दादी को बना सकते हैं, कोई जानवर को भी यदि आपका गौ माता है उसको भी गुरु मान लीजिए। लेकिन इंसान को ही समझा सकता है और उनकी बातों को समझ सकता है। इसलिए कहा गया है कि इंसान एक बहुत बड़ी जो है टॉप ऑफ द क्रिएशन इसको रखा गया है। शीरमौल यही एक जीव है इंसान का जो कि उस परमात्मा तक पहुंचने लायक बन सकता है, बाकी किसी जीव को नहीं। अभी बता रहे थे नारायण भैया कि छिद जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये पंच तत्व में कौन ऐसा इसमें डाल दिया जो कि हम लोग इंसान बन गए? कौन तत्व है? आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है एक ऐसी तत्व है जो इंसान के अंदर ऐसा बुक करता है, सीन डालता है कि जो कि आपको ऊंच नीच भेदभाव जितने भी है उसको सिमट करके आपको क्या करता है कि एक रास्ता पर लाता है। इंसान में एक आकाश तत्व जो है ये डाल दिया गया है, जिससे हम सही और गलत अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये विवेकशील प्राणी माना गया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, कोई भी काम को। इसलिए गुरु की प्रधानता माना गया है। परमात्मा भी आपको डरे, सतगुरु तेरा सर खरा पलक पलक सुधि ले, जब ही गुरु कृपा करे तब ही राम कछु दे। वो भी देगा गुरु के आदेश के अनुसार देगा। उनकी जितनी पावर है गुरु के पास सौंप दिया गया है, और गुरु के ऊपर है कि कौन ऐसा शिष्य है जो कि हमारे चरणों में आता है। प्रेम देख रहे थे, संडे को आए थे
जो सेवा कर रहे थे, इतना छूट के 4-5 भाई बहन थे तो लूट रहे थे। यही है समय, जब तक शरीर है सेवा कीजिए, क्योंकि तन मन धन की जो सेवा बना है इसीलिए बना है। जब तक शरीर है इससे काम लेते रहिए। और साध संगत की सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा है, जो कि शिव जी व्यवस्थापक हैं, जो कि आज हम उनकी बिछाई पर और सारी व्यवस्था पर है जो पूर्ण है, और हम लोग आकर जो है उसका रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ी भाग्यशाली हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मालिक की तरफ से उनके ऊपर दया मेहर बनी रहे, ताकि इसी तरह से संगत जो है आए और सेवा लेते रहें। तो कहने का मतलब है कि एक सेवा में ऐसी इतनी बड़ी ताकत है कि आपको जो है बड़े बड़े अहंकारी को भी नतमस्तक कर देता है। आप सत्संग में जाइए कहीं भी तो देखते होंगे कि जो सेवा करने वाले हैं इतना दिल से करते हैं, न उनको जो है गर्मी ठंडा जाड़ा कुछ पता नहीं लगता है। इस सेवा में लिप्त, सिर्फ चाहिए तो सेवा। गुरु के चरणों में सेवा एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ है। वो जो है परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन बनाता है। तन मन धन, जो अभी नारायण भैया कह रहे थे, यही एक जो है आपका रास्ता साफ करेगा परमात्मा तक जाने में। नहीं तो कटीली झाड़ी साफ नहीं होगी। कटीली झाड़ी साफ करने का सबसे बड़ा चीज यही है, तन मन धन। और लास्ट में जो है आपका भजन सिमरन की सेवा है, जो कि नाम दान लेने के बाद ही है। अब नाम दान लेने के बाद वो करते क्या है, तो जब तक नाम दान लीजिएगा नहीं, जब तक तो पता चलेगा नहीं। पहले तो सत्संग में आना होगा, फिर है जो वचन सुनना पड़ेगा, फिर उनसे दीक्षा लेना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद आपको तो कहते हैं कि कर्म जो है काटने का एक यही औजार है, न हसुआ खुरपी बरसुल्ला कुछ भी नहीं। एक भजन सिमरन है जो कि उस अहंकार को काटने का चीज है। और कहीं भी जाइए, करोड़ों रुपया बाजार में कहिए खरीदने के लिए कि हमको काटना है, तो कट नहीं सकता है। एक भजन सिमरन ही एक ऐसा उपदेश में मिलता है जो कि आपको जो है रास्ता साफ करता है। इस टाइम है हो गया ना, तो समय के अनुसार चलना है, क्योंकि समय भी आपका 12 बजने जा रहा है। इसलिए आप जी के चरणों में विनती है कि जो भी भाई बहन आए हुए हैं, नाम दान के लिए, तो जो भी भाई बहन आए हुए हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो कि देखते होंगे नामदानी को, तो मुस्कुराते हुए देखते होंगे, तो कभी कभी पूछते होंगे कि आप सत्संग में आते जाते तो मुस्कुराते क्यों हैं। तो आप लोग कहते होंगे कि इतना जल्दी, हम तो 10 बरस से हैं, तो थोड़ा सा तो मुस्कान आया है, लेकिन अभी तो बाकी है। लेकिन कुछ कुछ कह देते हैं आप भी सत्संग में आइए तो मेरे तरह भी मुस्कुराना चालू कर दीजिएगा। लेकिन अंत में इस शरीर पर एक छोटा सा दोहा आपके बीच रख देते हैं, जो कि बहुत से बहना जो है मायूसी छाया हुआ है, थोड़ा मुस्कुरा जाए। तो कबीर दास जी की एक छोटी वाली भी शायद नूरसराय संगत में कहें, थोड़ा मुस्कुरान हो जाए, 2 मिनट का है। कबीर साहब जी जो है जा रहे थे, आगे आगे सहेलियां जा रही थी, और जो है सहेलियां आपस में बातचीत कर रहे थे। शरीर का कोई चर्चा नहीं हो रहा था, सिर्फ चर्चा हो रहा था गहना का। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं स्वर्ण जाति का हूं तो थोड़ा याद रहता है, आपको बीच रख देता हूँ। तो उन्होंने देखा कि आगे जो है बड़ाई हो रहा है नथिया का। मैंने शगुन में जो है ससुराल वाले ने लड़की को नथिया दिया, बड़ा खुश, उसी का चर्चा। तो कबीर साहब पीछे से जा रहे थे तो सुन रहे थे कि देखो, इस शरीर मिला है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, और एक नथिया मिला है सगुन में, ससुराल से कितना चर्चा हो। तो इस पर एक दोहा बनाए, वो तो तुरंत बना देते थे ना। तो नथिया दिया आर ने, क्या हुआ, नथिया दिया आर ने, तो उसको क्या किया कि बार बार चिंतन करे बारंबार। अब वो बार बार चिंतन कर रहा है, नथिया पर ध्यान जा रहा है। नाक दिया करतार ने, उसको दिया विसार। कहते हैं कि शरीर में जब नाक नहीं रहता तो ये नथिया का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब नथिया मिला तो थोड़ा सा शरीर का भी तो चर्चा कर लो। ये शरीर मिला है तो इसका भी काम ले लो, सेवा करो सत्संग घर में आकर के, और आपस में मधुर वाणी बोलो, दूसरों को दिल को जीत लो। यही सत्संग है। ये नहीं कि सत्संग में आने पर दूरियां बनती जाए, नजदीकी बनाना है। सत्संग क्या है, आपस में नजदीकी बनाने के लिए बना है। इसलिए
हम लोगों को इस शरीर से काम लेना चाहिए। जब तक शरीर है बैठ करके जो गुरुदेव बताते हैं भजन सुमिरन कीजिए, नामदान की बख्शिश लीजिए। और अभी जो बीत गया, अभी वर्तमान समय से जो भी भाई बहन भूले हुए हैं भजन सुमिरन के लिए आज से लग जाए। जो चला गया उसको छोड़ दीजिए। समय जो है इस संसार में जो है सब गफलत का नींद में हम लोग सोए हुए हैं। इसी से बचने के लिए सत्संग बनाए हैं। राधा स्वामी एक जो है राधा और एक स्वामी दोनों मिलन का रास्ता बताते हैं। और दोनों का जब मिलन होता है, राधा आनी सूरत और स्वामी आनी शब्द, स्वामी तो सूरत सबर दोनों जब मिल जाता है तो राधा स्वामी रख दे। एक कब 15 फरवरी 1861 से ये राधा स्वामी का जो है आपका प्रचार चालू हो गया और सत्संग भी जारी हो गया, जो कि आज हम लोग उन्हीं के आदेशानुसार नियम अनुसार हमारे जो है बीच सत्संग होता है और हम लोग लाभ उठा रहे हैं। बहुत करोड़ों जीव तो लाभ उठाकर चले गए, बाकी जो बचे हैं उससे लाभ जरूर लें। फिर ये समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए मानुष तन दुर्लभ भया, लास्ट में यही है कि मानुष तन दुर्लभ भया, मिले न बारंबार, फल पके भूई गिरे, बहुरी न लागे यार। ये जब शरीर जब खत्म हो जाएगा, त्याग दीजिएगा, तो फिर इस जोनी मिलेगा या ना मिलेगा, फिर जो है हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए इसका फायदा हम भाई बहन जितने भी हैं सब उठाने का प्रयास करें। और आज से जो चला गया उसको छोड़ दीजिए और आज ही से जो है हम इसमें लग जाएं ताकि हम उस परमात्मा तक पहुंचने लायक बन जाएं। राधा स्वामी।